हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जामिनेशन वार्म अप। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नई कहानी। हमारे कहानी में है एक प्यारा सा दोस्त जिसे कहते हैं छोटे। छोटे पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन को बिल्कुल भी अटेंशन देने का नहीं। तो आज से हम चालू करेंगे छोटे की पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से। तो छोटे की पढ़ाई की गाड़ी पटरी पर चढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ। चलो छोटे के साथ मिलकर पढ़ाई में धमाल मचाते हैं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेलो छोटे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था पेरीमीटर। तो आज के लेक्चर में हम डील करने जा रहे हैं एरिया। अब ये एरिया होता क्या है, एरिया किस चीज़ का निकालते हैं? तो कोई भी क्लोज सरफेस जिसका हम एरिया निकाल सकते हैं। तो आज हम निकालने वाले हैं पॉलीगॉन्स का एरिया। 3 पॉलीगॉन्स कौन कौन से? रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्राइंगल। इनका हम एरिया आज निकालने वाले हैं। तो छोटे एरिया मतलब क्या है वो तो पहला पता होना चाहिए। तो एरिया का मतलब होता है अमाउंट ऑफ स्पेस। किधर? अमाउंट ऑफ स्पेस मतलब जगह। किधर जगह चाहिए? कोई भी शेप के अंदर। किधर जगह ना चाहिए? कोई भी शेप। अभी कोई भी शेप मतलब 2 डायमेंशन शेप। किसके बारे में पढ़ने वाले आज? 2 डायमेंशन शेप के अंदर। तो उसे कहते हैं एरिया। फॉर एग्जाम्पल इधर देख, इधर मेरे पास एक ब्लैक कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है। इजी, ये जो ब्लैक कलर का मैंने लाइन मारा है ये बाउंड्री है। यही बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर। क्या कहते हैं? पेरीमीटर। अगर ये बाउंड्री के अंदर मैंने कलर लगा दिया, इजी कलर कर दिया, तो ये जो कलर किया है जो पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं? एरिया। क्या कहते हैं? एरिया। तो ये आज का सेशन, ये जो एरिया जो ब्लू कलर है उसको कैसे निकालते, कैसे फाइंड आउट करते, उसके बारे में होने वाला है। इजी छोटे, समझ में आया? एरिया निकालने के लिए स्पेशल फॉर्मूला होता है क्या? हाँ, तो एरिया निकालने के लिए हर एक शेप का अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए कुछ जनरल फॉर्मूला है क्या? हाँ, जनरल तो नहीं बोल सकते, इसको हम निकालने के लिए ट्रिक याद कर सकते हैं। इजी, तो एरिया का फॉर्मूला ऐसे मान के चलो कि एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है एरिया का फॉर्मूला? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया छोटे? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। इजी, तो फर्स्ट लेते हैं हम रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल। ऑपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल। तो अगर रेक्टेंगल में लेंथ लिया मैंने 10 मीटर, तो ऑपोजिट साइड भी कितना हो जाएगा? 10 मीटर। इजी, ब्रेथ कितना हो गया? 5 मीटर। तो ऑपोजिट साइड भी क्या हो जाएगा? 5 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? मैं क्या बोला? एरिया का फॉर्मूला क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैंने लिख दिया लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है मेरे पास? 10, ब्रेथ क्या है? 5। तो 10 इंटू 5 करूंगा तो 10 5 क्या हो जाता है? 50। तो 50 तो आ गया। अब ये मीटर और मीटर क्या हो जाएगा? तो मीटर और मीटर जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो कैसे लिख सकते हैं इसको? 50 मीटर स्क्वायर। इजी, समझ में आया? पर हमारे टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा नहीं है, तो हमारे टेक्स्ट बुक में अलग वेग में लिखा है। सिर्फ नाम का झोल है, काम सेम है। कैसा लिखा है? 50 स्क्वायर मीटर। दोनों भी सेम है, दोनों भी लिखा तो टीचर को राइट देना ही है। इजी, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 50 स्क्वायर मीटर। तो हमारे टेक्स्ट बुक में जो है वो ही लिखेंगे 50 स्क्वायर मीटर। तो अब इसे छोटे समझ जाने का, जहां भी कोई भी क्वांटिटी के पीछे स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मिलीमीटर लिखा रहेगा तो ये सारे क्या है? एरिया है। क्या दिए है? एरिया दिए गए हैं। इजी, समझ में आया एरिया कैसा निकालना रेक्टेंगल का? वेरी गुड। तो अभी हम निकालते हैं स्क्वायर का। तो स्क्वायर का क्या होता है? स्क्वायर में सारे साइड इक्वल होते हैं। सारे साइड इक्वल होते हैं। सपोज मैंने लिया है 2 मीटर, एक साइड कितना है? 2 मीटर, तो दूसरा साइड भी कितना? 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। सेम मैंने एरिया का फॉर्मूला क्या बोला था? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इजी, तो इसमें लेंथ कितना है? 2 मीटर, ब्रेथ कितना है? 2 मीटर। तो एरिया निकालना है 2 इंटू 2। 2 2 क्या हो जाएगा? 4 मीटर और मीटर स्क्वायर मीटर। तो एरिया किसका? स्क्वायर का। क्या आया मेरे पास? 4 स्क्वायर मीटर। समझ में आया? तो सेम, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर दोनों सेम है क्या? हाँ, दोनों भी सेम है, पर हमारे टेक्स्ट बुक में नाम का झोल दिया। क्या दिया है? नाम का थोड़ा सा कन्वर्ट करके दिया। सेम ही काम करता है, कुछ अलग नहीं है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है साइड इंटू साइड। क्या दिया है? साइड इंटू साइड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना? साइड। तो साइड कितना है? 2 मीटर इंटू 2 मीटर। वापस करेगा तो उतना आता है कितना? 4 स्क्वायर मीटर। समझ में आया? पर फॉर्मूला अलग है। स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या देता है? साइड इंटू साइड। रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला क्या देता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। सेम अभी देखते ट्राइंगल के लिए भी यही रूल अप्लाई होता है क्या? तो इजी, तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए सपोज मैं लेता हूँ एक रेक्टेंगल। क्या लेता हूँ? एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का सपोज मैंने लेंथ लिया 20 मीटर। इजी, ब्रेथ कितना लिया? 10 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। इजी, तो लेंथ कितना है? 20 मीटर, ब्रेथ कितना है? 10 मीटर। तो 20 10 सा कितना हो जाएगा? 200।
इजी। और मीटर मीटर स्क्वायर मीटर, तो एरिया ऑफ ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया मेरे को आ गया, कितना आ गया 200 स्क्वायर मीटर। अगर मैं ये रेक्टेंगल को कट करता हूँ, क्या करता हूँ, डायगनली कट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये दो इसमें डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा, दो इसमें डिवाइड होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल का आधा एरिया और नीचे का और ऊपर का आधा एरिया। इधर तक समझ रहा है, इजी। तो ये जो नीचे का एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, हाफ। तो 200 का हाफ क्या होता है 100। तो नीचे का एरिया कितना 100, ऊपर का एरिया कितना रहेगा 100। तो 100 + 100 करेगा तो कितना आ जाएगा 200। अभी जो नीचे का एरिया है, जो नीचे का जो शेप है, वो शेप कैसा है, ट्राइंगल का। किसका है, ट्राइंगल का। इजी, सेम। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए सपोज, तो ट्राइंगल का एरिया कैसा निकालना है, ये क्या, हाफ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका होता है, हाफ। ये क्या चीज है, लेंथ, क्या दिया है, लेंथ, इनटू ये जो चीज है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेथ। तो हाफ, लेंथ कितना था मेरे पास 20, ब्रेथ कितना है मेरे पास 10। तो हाफ 20 × 10 कहते तो कितना आ जाएगा, तो 200 स्क्वायर मीटर। तो 2 और 200 कट करूंगा तो कितना हो जाएगा 100 स्क्वायर मीटर। तो सेम आ गया, ये क्या हो गया, हाफ। किसका हाफ है ये, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जब लिखते हैं तो नाम का जोल होता है, क्या होता है, नाम का जोल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ। जो ये लेंथ को, तो लेंथ को बोलते हैं बेस, क्या बोलता है, बेस। लेंथ को क्या बोलते हैं, बेस। और ये जो ब्रेथ है उसको क्या बोलते हैं, हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला देते हैं, कैसा देते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। पर हमने अभी क्या निकाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसा निकाला था, हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ। ये क्या है, ट्राइंगल का एक पार्ट है। इजी, समझ में आ रहा है छोटे, सेम। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस मतलब क्या, लेंथ, हाइट मतलब क्या, ब्रेथ। समझ में आया छोटे, इजी है, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो आज हमने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये हाफ किधर से आया वो भी समझा, बेस और हाइट किधर से आया वो भी समझा। इजी, ये तीनों फॉर्मूला कभी भूलना नहीं है। समझ में आया छोटे। अगर कोई भी चीज़ का एरिया दिया रहेगा, अगर ट्राइंगल का एरिया निकालता हो तो भी क्या आता है, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मिलीमीटर, कोई भी एरिया निकालता हो तो उसमें क्या आना चाहिए, स्क्वायर आया ही रहेगा। इजी, अगर स्क्वायर रहेगा तो समझ जाने का कोई तो शेप का एरिया निकाला गया है। इजी छोटे, समझ में आया।